हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, कहते हैं ऐसे लोगों को हमेशा संभाल के रखिए जिसने ये 3 चीज़ें आपको भेंट में दी है: समय, साथ और समर्पण। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है 2 ऐसे भाइयों की। उस कहानी का आज एक मोटो है, मैं आपको वो कहानी के अंत में बताऊंगा। दोस्तों, एक शहर में 2 भाई रहते थे। दोनों के पास अच्छा खासा परिवार था, दोनों के पास समृद्धशील एक कंपनी थी, दोनों की अपनी एक, और दोनों ही भाई उसमें अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे थे। बड़ा भाई जो था वह उसका अकाउंटेंट था कंपनी का स्वयं और देखरेख करता था, और जो छोटा भाई था वह कंप्यूटर ऑपरेटर की अपनी ही कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे था और सारे जो वर्कर्स थे उन सबको वो देखता था। दोस्तों, बहुत अच्छी चल रही थी उनकी ज़िंदगी, धीरे धीरे उनकी कंपनी बहुत तरक्की भी कर रही थी। और इसी तरक्की को देखते हुए एक दिन बड़े भाई को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उसको अपने आप पे घमंड आने लग गया कि ये जो कंपनी मेरी जो है, हमारी जो कंपनी है, इसकी जो सक्सेस है वो सिर्फ मेरे कारण है। तो जो बड़ा भाई था वो एक अकाउंटेंट था, और उसके अकाउंटेंट होने के कारण उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी और अपनी जो कंपनी थी उसको पूरा अपने नाम पे करवा लिया। और एक दिन अपने छोटे भाई को बुला के कहा कि अब तुम कंपनी को छोड़ सकते हो और तुम अपना हिस्सा लेके जा सकते हो। उस दिन छोटा भाई अचानक सदमे में गिर गया। पूरे समय में उसने उस कंपनी को बहुत साथ दे के कंपनी में वो अपना जो समझ के उसने काम किया था, उसका दिल टूट गया और वो कंपनी को छोड़ के अपने भाई से विदा लेके वो कंपनी छोड़ के चला गया। उसने ना कोई अपनी जायदाद रखी ना कुछ रखा, क्योंकि उस बड़े भाई ने प्रॉपर्टी सारी की सारी अपने नाम करवा ली थी। वो अकाउंटेंट था, बड़ा था, इस कारण से उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। फिर धीरे धीरे बड़ा भाई काम करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया कि बड़े भाई की जो कंपनी थी वो कंपनी धीरे धीरे अपनी तरक्की को घटाती गई और एक समय पे उस कंपनी को बिकने की हालत आ गई थी। वो कंपनी पूरी ख़त्म होने की हालत में आ गई थी। उस समय उस बड़े भाई ने अपने वर्कर्स को बुलाया और कहा कि क्या प्रॉब्लम है हमारी कंपनी में कि यह इतनी पहले बहुत अच्छी चला करती थी और अब इसकी ये हालत हो गई है। तो सभी वर्कर्स ने कहा कि सर, इसका जो भी श्रेय जाता है वो कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर पे छोटे साहब थे वह सभी जो मुसीबत आती थी उनको ना के उनको सॉल्व कर देते थे, लेकिन हमारी कंपनी में कोई आज तक ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर आया ही नहीं कि जो उस समस्या को हल कर सके, और उस कारण से कंपनी हमारी लॉस में है। उसी टाइम पे बड़े भाई ने बोला कि तुम जितना अच्छा हो सके कंप्यूटर ऑपरेटर खरीद के लाओ, जितना अच्छा हो सके, और हमारी कंपनी में रखो उसको और हमारी कंपनी को तरक्की में लाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार उस बड़े भाई को छोटे भाई की जो मेहनत था उसको, उस मेहनत का अंदाज़ा लगा कि वह जो छोटा भाई था वह कितनी मेहनत करके अपनी सारी परेशानियां हल कर देता था, बजाय कि मुझे बिना बताए। फिर उस भाई को अफसोस हुआ। उसने अपने छोटे भाई को जहां वो गया हुआ था वहां गया, अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी, उसको वापस बुलाया अपने घर पे, और उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसको बराबर बांट के वापस से वो दोनों साथ में रहने लगे, और फिर उसी कंपनी में उसको पूरा हक दिया। फिर उस कंपनी ने धीरे धीरे तरक्की करी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी ऐसे लोगों के लिए है जो स्वयं सोच के रखते हैं कि आपकी जो सफलता है उसमें पूरा हाथ आपका है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी सफलता के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन सभी को भी आप साथ लेके चलिए, क्योंकि आप चढ़ते वक्त, ऊंचाइयां हासिल करते वक्त आप अकेले नहीं होते, आपको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो शर्मा क्लासेस आपसे यही कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे
आपके जैसा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हर रविवार सुबह 9 बजे देखिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। जय राम जी।